हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएसके कॉन्सेप्ट्स क्लासेज। तो आज हम करेंगे अपनी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से लास्ट के 5 क्वेश्चंस बचे थे, आज अपन उन्हीं पे ही बात करेंगे। इसका जो कितना कर लिया था अपने फोर्थ का। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 11 पे फोकस करते हैं। अपन कर रहे थे कि चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो आगे की 3 टर्म्स बतानी है और चेकआउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो है इसका 11th वाला जो है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ऐसा कुछ है। तो यहां से देखने पे तो हमें लग रहा है कि एपी में है ना भाई। मान लो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, लेकिन पावर में आ रही है। तो एक्चुअली अगर अपन देखें इनको, देन वी फाइंड d1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए। यहां पे a आपका कॉमन रहेगा तो a माइनस 1 हो जाएगा। a कॉमन है, a माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें d2 निकालो एक बार। d2 आएगा बेटा a क्यूब माइनस a स्क्वायर इज कॉमन, तो ये आ गया अपना a माइनस 1, d2 आ गया। और जैसे ही हमने यहां पर ध्यान से देखा, इस चीज को समझने की कोशिश की, क्या ये और ये इक्वल हैं? इसमें ये वाला पार्ट तो इक्वल है, बट ये जो मल्टीप्लीकेशन में एक तो a है, सेकंड है वो a स्क्वायर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पे d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2 ऐसे रहेगा कि d1 और d2 सेम नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से नो आ जाएगा कि ये p में नहीं है बेटा। देखो इसमें फर्क है, जैसे मान लो a माइनस 1 सेम है, इसमें मैं कोई सेम नंबर मान लो 5 मान लिया। अब एक तो मल्टीप्लाई बाई ए हो, ए की जगह मान लो 2 हो। एक तो मैं कहूं कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, एक मैं कहूं कि 2 की पावर 2 यानी 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं। दोनों अलग अलग चीज होगा ना, एक तो 10 हो गया, एक 20 हो गया। तो यहां पे 9 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार बच्चों के समझ में नहीं आता। √2, √8, √18 एंड √32 और इस तरीके से है, हमें इसको चेक करना है। जैसे ही अपन ने देखा तो अजीबोगरीबी है, ज्यादा कुछ इसमें तो इसमें क्या है कि √2, √8, √18, √32 इस तरीके से आता है ना। अब इसमें अगर अपन ऐसे देखें इसको बिना सोल्व किए तो लग रहा है कि नहीं है। क्यों भाई? मान लो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, चलो d1 निकालते हैं, मैं बताता हूं कहां गलती करते हैं। d1 एक्चुअली है √8 माइनस √2, a2 माइनस a1 होना है। बच्चे करते हैं कि सर √8 माइनस √2 √6 हो गए सर। ऐसे नहीं होता, रूट की एक अलग मटेरियल है, रूट अलग चीज हो गई है। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, अगर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। तो एक बार देखते हैं कि अपन ऐसा कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं, ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि क्या इस √8 को √2 के अगर कुछ फॉर्म में बन जाए तो ठीक है, अगर बिल्कुल ही नहीं है तो कोई अपन माइनस नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने कहा कि √3 माइनस √2 ये पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर यही है, इसको और सोल्व नहीं कर सकते। और एक मैं कहूं कि भाई 2√2 माइनस √2, ये वाला फर्क समझ रहे हो ना, ये वाला। तो यहां इसमें से एक गया तो √2 बच जाता है। तो वही वाली चीज यहां लगानी है। अपन √8 को क्या लिख सकते हैं? √8 को लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टर कर लो ना इसके, और माइनस √2। समझ में आई बात? अब होगा क्या, आपने 9th क्लास के अंदर जो हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था उसमें अपन रूट करते थे, तो क्या होता था बेटा, डबल 2, 2 इंटू 2, 2 2 4, इस 4 का 2 बाहर, ये वाली चीज जो है ये बाहर आ जाएगी, तो 2 बाहर आएगा, ये √2 अंदर रहेगा, 2√2। फिर ये दोबारा सुनो, सीधी सी बात, ये बेटा √8 को अपन 2√2 लिख सकते हैं, बस ये वाली बात समझ लो। ठीक है, अगर ये आपको आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ये आई कैसे, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 4 भाई इसको ऐसे लिखते हैं ऐसे, इन दो को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2। अब रूट के अंदर जो भी होता है ना, वी नो √a इंटू बी को अपन लिख सकते हैं √a इंटू √b। समझ गए क्या? √a इंटू बी, इसको अब इसको भी कर दो तो भाई √4 इंटू √2, √4 2 होता है, इसका कुछ इलाज है नहीं। तो इस तरीके से 8 को 2√2 लिखा, माइनस √2 आ गया,
√2 माइनस √2, तो आंसर आ गया √2। 2x बचपन में बताया था, 2x माइनस x इज x। रूट वाले जो होते हैं वो लाइक टर्म्स होते हैं, तो यहां पे जो अपना d1 आ गया, d1 आ गया वो √2 आ गया। इतना ही समझना है आपको, ठीक है। दोबारा पीछे करके देख लें अगर नहीं समझ में आया तो। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब हमें फैक्टर के टुकड़े करने हैं। चलो दी नेक्स्ट d2 फाइंड आउट अगर करते हैं तो d2 होता है बेटा इसमें से ये फाइंड आउट करो। अब आपके कहानी समझ में आ गई मेरे हिसाब से। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा 9 इंटू 2, वैसे 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, फिर डबल 3 का एक 3 बाहर, ऐसे बोल दो, कर लेना आप, ठीक है। इसको अभी अभी देखा ही था 2 √2, √9 का बाहर 3 बाहर और 2 वाला ये अंदर माइनस 2 √2, देन आंसर इज ओनली √2। d3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। लास्ट तक क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, और बिल्कुल सिंपल सी चीज है। बताओ अब आप रगड़ दो इसको, बता दो क्या हुआ, बोलो। 16 इंटू 2 16 का 16 इंटू 2 16 का √4 √2, सीधा ही कर रहा हूं, करते ना गर्मी की छुट्टियां है, टाइम बहुत है अपने पास समझने को। इसको 3 √2 कटाबिटी मचा दो, 4 में से 3 गया तो 1 और अकेला √2 इसकी पहचान। यहाँ पे d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3, तो यहां आपका यस आ जाएगा। और अगर एपी बनानी हो यहां तो अब देखो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं अपन। 1 2 3 4 a5 कितना आएगा, तो a5 का मतलब है बेटा इसमें क्या ऐड कर दो, इसमें क्या ऐड करेंगे, d ऐड कर देंगे, यानी √32 में ये √2 ऐड हो जाएगा। तो ये तो सर होता ही नहीं, आपने बड़ा अजीब सा लिख दिया भाई। इस टर्म में d ऐड करेंगे तो लाना चाहिए ये टर्म, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये है अपनी 4 √2, अभी तो देखा था, प्लस √2, 4x प्लस x, 4x प्लस x, वी नो 5x, मतलब 5 √2। और 5 √2 को इस तरीके से अगर लिखना चाहें तो देखो ये 5 इंटू है, ये 5 जब इसके अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो 25 बन जाएगा, इसकी स्क्वायर होके चला जाएगा। ये बहुत ही गहरी बात है बेटा, बहुत ही जबरदस्त बात है, √50 बन जाएगा ये। नेक्स्ट करेंगे समझ में आ जाएगा। भाई a6 हमें फाइंड आउट करना है, तो √50 में √2 ऐड करना है। अभी शकल से इसमें √2 है ही नहीं कुछ, तो √50 को क्या लिख सकते हैं, √50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 5 इंटू 5, तो वो 5 इंटू 5 का एक 5 क्या आ गया अपना बाहर आ गया, तो ये इस तरीके से है। आगे प्लस √2 है ही, ये 5 बार इसको लिख सकते हैं 5 √2 प्लस √2, इसी को इतना बता रहा हूं, ये कितना बन गया 6 √2। अच्छा एक बात बताओ ना, जैसे मान लो इस 5 पे बात करते हैं, ये 5 अगर इस 5 ये है 5 √2, इसको √50 कैसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इस 5 को रूट के अंदर लेके गए, 5 नहीं बनेगा ये, ठीक है ना, ये 5 न बन के आगे तक जाएगा ये। एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है, उसको फोन कर देना। अरे तो शाम वाले बैच में ही आना पड़ेगा ना, सुबह तो टाइम रहता नहीं है। चलो बीच में फ्लो खो देते हैं, सॉरी बेटा। देखो हाँ मैं ये कह रहा था कि भाई 5 √2 को अगर √50 लिखना हो, 5 √2 को अगर 50 लिखना हो तो अपन क्या कर देता, 5 अकेला अंदर ऐसे 5 बन के नहीं जाएगा, ये अंदर जाके क्या बन जाएगा 5t², रूट के अंदर गया, ये √2 था, ये 5 था, जब इसको अंदर लेके गई तो सिंपल 5 न बन के ये क्या बने, अंदर गया तो 5t² बन के चला गया। और हमें पता है 2 इंटू 5t² 25, और इसको √50 लिख सकते हैं। ये वाली कहानी बस अगर आपके समझ में आ गई तो आप खींच सकते हो। जैसे इसी को करो, अब ये 6 अंदर जाके क्या बनेगा, अंदर गया 6 6 जा 36 इंटू 2 √72, 36 की टेबल आती है ना, आपको टेबल आनी चाहिए, देखो मेरे को आती है 36 2 जा 72, फटाक से बता दिया है ना। चलो क्या है चल सुना दो, 19 की बता, और मेरे को आती है 19 19 बजा 19 2 जा 38, आगे कर लो। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसका
आगे वाला आप कर लेना बेटा, सीधा ही मैं कर देता हूं, यहां से ही कर लो, चाहे 6√2, इसमें √2 ऐड किया 7√2 आ गया, जिसको अंदर 49 इंटू 2 √98 बोलते हैं। अगला आप कर लेना, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। इसका जो 12th पार्ट है सबसे शानदार है। बच्चे जनरली इसमें नो कर देते हैं, बट इसमें यस आएगा। क्यों? ये रूट के कारण बच्चे घबरा जाते हैं। बस आपको इस रूट का ऑपरेशन कर देना है और आपको बोल देना है कि ये क्या है 4√2, ये क्या है 3√2, 2√2। देखो √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, 7√2, 8√2, 9√2, कितना ही कर दो चाहे आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर इसी का 13 पार्ट है, फर्स्ट वाले का करते हैं। 13 वाले में है √3, √6, √9, √12 और डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। यहां a1 जो है वो √3 है, चलो d1 सीधा ही निकाल लो। d1 इज √6 माइनस √3। अब हमें पता है कि √6 को क्या लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा √2 को अपन लिख सकते हैं बेटा, √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 माइनस √3। यहां अगर √3 कॉमन भी ले ले तो √2 माइनस 1 आ गया, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। थोड़ा जल्दी बता दिया, लेकिन इतना ही है कि √6 आया, √6 को अपन 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ऐसी सीधी सी बात मैं आपको बताऊं तो इसको इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। d2 कितना आया, d2 जो रहा वो √9 माइनस √6 है, और वी नो √9 इज 3 माइनस √6। देख के लग रहा है शक्ल एक जैसी है ही नहीं इनकी, मतलब सेम नहीं है। d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2, तो बड़ा सा नो आप लिख दीजिएगा और आंसर बता दीजिएगा कि हर रूट वाले क्वेश्चन में यस नहीं होता है, बस हमें थोड़ा सा करके देखना पड़ता है। ओके ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो भाई अभी इसका 14 वाला देखते हैं। 14 वाला देखते हैं। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। शक्ल से तो ऐसे, देखने से तो ऐसे लग रहा है, अगर अपन देखते हैं 3 5 7 हो सकता है, लेकिन अपन चेकआउट करते हैं। बिल्कुल आसान सा मेथड रहेगा। एक बार इनको थोड़ा सा सोल्व कर लो ना, क्या पता अपना बात बन जाए। 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 स्क्वायर 9, ये 25, ये 49। अब चलो चेक कर लो। d1 इज 9 माइनस 1 इज 8, d2 इज 25 माइनस 9 कितना 16। अरे d1 इज इक्वल्स टू नॉट, d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2, तो नो आ जाएगा भाई, इसमें भी नो आ जाएगा। चेक करना एक बार पीछे सही है क्या। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो आ जाएगा। डज नॉट फॉर्म इन ए पी। चलो भाई लास्ट करते हैं। चलिए इसका लास्ट देखिए, 15 वाला है। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। यहां पे ये 73 है किसका, हाँ 12th का आ गया, शानदार रहा रिजल्ट। हाँ अपने पास ये मानो जो बच्चे थे ना, उनमें एक मंजीत थी 12th क्लास के अंदर, मंजीत सुरेंद्र, यहाँ पे लानी से ही है। 100 आउट ऑफ 100 आए हैं उसके। हाँ और एक मजे वाली बात, 100 आउट ऑफ 100 आना तो चलो बड़ी बात है भी, एक सबसे बड़ा उसके अंदर उसने टास्क क्या लिया। 11th क्लास के अंदर क्या थी उसके, 11th क्लास के अंदर बायो थी उसके पास। 12th में यहाँ आई थी इन्हीं दिनों में कि सर मैं मैथ लेना चाह रही हूँ, बायो मेरे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है मैथ ले लो। और उस बच्ची ने 1 साल के अंदर 11th और 12th एक साथ जैसे कंप्लीट करके और 100 आउट ऑफ 100 लेके आई। नहीं मेहनत हमारी क्या थी, मेहनत तो उनकी थी। मेहनत बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी बच्ची है और खूब जबरदस्त मेहनत की है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ तो वही तो कह रहा हूं, बड़ी बात कुछ नहीं है, बस आप मेहनत आप करते रहिए। हो गया ना, ये लिख लिया होगा। चलो देखो बेटा, अभी जैसे 1 स्क्वायर यहाँ पे 1 लिखा, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 और ये 73 आ गया और डॉट डॉट डॉट। यहां हमारे पास d1 आया 25 माइनस 1 इज 24, ये आया 49 माइनस 25, d2 जो आया
वो भी 24 कर लिया होगा आपने, सभी में 24 आएगा। D3 जो आया वो 73 माइनस 49, 13 माइनस 9 है, 13 माइनस 9 इज 4 और ये 24 आया। D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3, तो ये एपी में है और एपी में है तो आप आगे का कर सकते हो। अब 73 है, 73 में ऐड कर लो 24, 97 में 24 ऐड कर लो 1 to 1 और फिर 1 to 1 में 24 ऐड कर लो 145, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपना हो चुका है। इसके साथ अपनी 5 पॉइंट एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है। कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते हैं जिसमें आपको एपी देखना है कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो आगे की 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। ये हो गया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, 4th ईयर। इसका कल अपना आंसर कल डिस्कस करेंगे। आपको बताना है कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो बता दीजिएगा। ठीक है, आगे की 3 टर्म्स आपको बतानी है। ओके, चलो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।